हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जब हम सफ़र में अपने साथ अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाते हैं, अपने लल्ला को लेकर के जाते हैं, तो देखिए उनकी बहुत सारी सेवाएं ऐसे होती हैं जो कि हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं सफ़र में। चाहे हम अपनी गाड़ी से जाते हैं या फिर हम ट्रेन से जाते हैं, तो दोनों ही ट्रेन में या गाड़ी में बड़ी आसानी से बहुत सारी सेवा लड्डू गोपाल जी की हो जाती है। जैसे उनको अगर हमें भोग कराना है तो भोग भी आसानी से हो जाता है, उनको अगर शयन कराना है तो शयन भी हो जाता है, श्रृंगार धारण कराना है तो श्रृंगार सेवा भी बहुत आसानी से गाड़ी या ट्रेन में आप कर सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी का जब हम स्नान कराते हैं तो उसमें हमें बड़ी परेशानी आती है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए हम जैसे रुक करके आते हैं, या कई बार 1-1 हफ्ते के लिए भी रुकना हो जाता है। तो वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे कराएं? स्नान कराने में बहुत सारी समस्या रहती है। या तो आप यमुना जी जाइए, यमुना जी में लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। अगर रूम पर स्नान करवाना है तो वो कैसे करवाएं? आप देखिए, सफ़र में कोई मतलब परात या फिर लोटा, हम इस तरह की चीज़ें तो सफ़र में लेकर के नहीं जा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। तो देखिए, मैंने इस तरह की 2 बोतलें ली हैं। एक में गुलाब जल है और एक में यमुना जल है, और ये स्प्रे बोतल है। इससे बहुत ही आसानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया जा सकता है, और ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि मैं हर रोज़ अपने गोपाल जी को गुलाब जल की जो ये स्प्रे बोतल है, इससे मैं रोज़ जो है दोपहर के समय में उनको स्नान कराती हूँ। बहुत अच्छा रहता है और हमारे गोपाल जी भी बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो जैसे मैं आज आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रही हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप ऐसे सफ़र में अपने गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। तो मैं गुलाब जल से स्नान कराऊंगी, क्योंकि यमुना जल से तो सुबह ही मेरे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया था, और अब मेरे श्याम सुंदर जी जो हैं वो दोपहर का भोजन कर चुके हैं और अब उनके सोने की तैयारी हो रही है। जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने श्याम सुंदर जी को दोपहर में सुलाती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ गई है, तो मैं उनको इस तरह से गुलाब जल से स्नान करा लेती हूँ। उसके बाद में ही मैं उनको बहुत हल्के से वस्त्र धारण करा करके सुलाती हूँ। तो आप ऐसे सफ़र में कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं और उनके अंदर से बहुत अच्छी सी गुलाब की खुशबू आने लगती है। तो जी देखिए, जब भी सफ़र में हम अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने श्याम सुंदर जी को अपने साथ में लेकर के जाते हैं, तो इस तरह से गुलाब जल की हम जो है ये बोतल जरूर से लेकर के जाते हैं, ये यमुना जल की बोतल जरूर से ले लेते हैं। आप कोशिश ये करें कि स्प्रे बोतल ही हो, क्योंकि स्प्रे बोतल से ना स्नान कराने में आसानी होती है। वैसे तो आप वैसी बोतल से भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको एक हैंकी लेना पड़ेगा, और हैंकी के अंदर आपको गुलाब जल डाल के या यमुना जल डाल के फिर लड्डू गोपाल जी की पूरी बॉडी को अच्छे से पोंछना पड़ेगा। लेकिन स्प्रे से ऐसा लगता है कि हमारे गोपाल जी ने साक्षात स्नान कर लिया है। देखिए क्या होता है, हर भक्त का भाव होता है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, जब तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जल से इस तरह से डाल करके पूरा स्नान नहीं करा लेती हूँ, तो मेरे दिल को है ना सुकून नहीं होता है। अब बहुत सारे भक्त सफ़र में क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी को दृष्टि स्नान कराते हैं, लेकिन दृष्टि स्नान से मुझे तसल्ली नहीं होती है। इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जब सफ़र में लेकर के जाती हूँ, तो इस तरह से गुलाब जल की या फिर यमुना जल की स्प्रे बोतल भर लेते हैं और उसको अपने साथ में लेकर के जाते हैं। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान बहुत अच्छे से हो जाता है, और स्नान कराने के बाद एक सॉफ्ट हैंकी से लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से पोंछ लें, और फिर बस उनको वस्त्र और श्रृंगार प्रभु का धारण करवा दें। देखिए, लड्डू गोपाल जी के साथ है ना, हमें बहुत लंबा सफ़र जैसे तय करना हो, तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी का सुबह का स्नान या फिर दोपहर का स्नान भी गाड़ी या फिर ट्रेन में ही करवाना होता है। तो आप इस तरह से रोज़ वाटर की बोतल रख सकते हैं, यमुना जल की बोतल आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना कि स्प्रे बोतल हो, क्योंकि उससे है ना हम बहुत ही आसानी से अपने गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे श्याम सुंदर जी का स्नान हो गया है, और थोड़ी सी उनकी पाउडर से मसाज कर देती हूँ, और फिर उनको बिल्कुल हल्के से वस्त्र उनको धारण करवाऊंगी, जिससे कि सोते समय हमारे ठाकुर जी को कोई भी तकलीफ ना हो, वो आराम से सो सकें। तो जी इस तरह से आप सफ़र में अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान बहुत ही आराम से करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे।
राधे राधे। हरे कृष्ण।